कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके सामने हो जाता है या आपके घर में किसी का भी हो जाता है, तो आप लोग उसकी एफआईआर ज़रूर कराएँ। क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी फंड से लोगों को कंपनसेशन देने की एक मुहिम शुरू की है, जिसमें अगर किसी को एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है, तो उसमें 2 से ढाई लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है। अगर कोई ग्रीवियस इंजर्ड हो जाता है, तो उसमें अगर आपका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो उसमें 50,000 रुपए कंपनसेशन मिलता है। आप सभी को नमस्कार। आज हम एक अहम जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पर आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं। लोगों के परिवार चले जाते हैं और या पता ही नहीं चलता कि किस वजह से एक्सीडेंट हो गया। आज मैं रोड सेफ्टी सेल में अलका जी के पास आई हूं, जो हमें इस बारे में अहम जानकारी देंगे कि यदि आपके सामने एक्सीडेंट होता है तो आपने क्या करना है, अगर आपके खुद का एक्सीडेंट हो गया तो आपने क्या करना है। मैं अलका जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार मैम। वेलकम मैम। आज आप हमें अहम जानकारी देंगे कि एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं, क्या कारण हो जाता है एक्सीडेंट होने का। मैम, रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा कॉज़ है, वो है हमारी लापरवाही। यस। जो जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत बार हमने देखा है कि टीनेजर्स जो मोस्टली हैं, वो हेलमेट ही नहीं पहनते। वो यस। बहुत ओवर स्पीड में जो अपनी बाइक है वो भगाते हैं। या जब हम हाईवे पे होते हैं तो एक स्पीड लिमिट का बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह लगा जी। होता है। बट अगर हम उस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब जैसे अब फॉग है तो हमें इस सर्दियों में बहुत अपने जितना विजिबल हो सके उतना हम हैंडल कर सके उतना ही गाड़ी को भगाना है। जो सबसे बड़ा हाँ जी। कॉज है वो यही है मैम कि अगर हम अब थोड़ा सा सावधानी बरते तो हम बहुत सारे कैजुअलिटीज को कम कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। जो हमारी रोड सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं मैम, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम बहुत हद तक एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक बच्चा होता है या एक इंसान होता है, वो बिल्कुल परिवार की जड़ होता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसके पीछे परिवार को बहुत सरवाइव करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से भी मैम, कि जो भी इस वीडियोस को देख रहा है एटलीस्ट वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको माने, ताकि हम जो है एक्सीडेंट जो इतना हमारा रेंज बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा कम कर सके। तो कितनी अच्छी जानकारी दे रही हैं मैम। आप हमें ये बताओ कि अगर हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, या तो मान लो हमारे खुद का एक्सीडेंट हो गया या किसी का और का एक्सीडेंट हो गया, क्या हम हेल्प के लिए जा सकते हैं? उस समय हमें क्या करना चाहिए? मैम देखिए, अगर रोड पे चलते किसी के साथ भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। यस मैम। अगर जैसे मेरे साथ होती है तो सबसे पहले आपको जो है बिल्कुल मतलब घबराना नहीं है उसमें। आपको सबसे पहले देखना है, अगर आपके साथ होता है या आप उस पोजीशन में नहीं हो, कोई साइड में है, ठीक है, या किसी और के साथ हो जाता है, तो आपको हाईवे पे हमारे पूरे उसमें जो है पुलिस रहती है, तो आपको एक नंबर देखा होगा आपने, डायल 112। जी मैम। पुलिस अब दूर नहीं है। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि पुलिस पूरी हाईवे पे है, सिटी में है, हम्म। तो आपको डायल 112 करना है। उसके बाद पुलिस आप अपना काम करेगी, लेकिन उसमें आप अगर आप मौके पर हैं तो आप फर्स्ट एड जो भी आपको पता है उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। अब देखिए, ये भी नहीं है कि अब पहले हम घबराते थे अगर किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय हम वीडियोस बनाना शुरू कर देते जी हैं। आज मैम। का यूथ आपने देखा होगा, जो क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते उसको बचाना। अगर हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स या पुलिस आपसे कोई जानकारी हासिल नहीं करेगी। उल्टा आपको गुड सिटीजन के तौर पे आपको जो है अवार्ड भी दिया जाता है, ओके। गवर्नमेंट की साइड से अवार्ड दिया ओके जाता है। मैम, एक ये पूछना था, कई बारी रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, कोई पीछे से ट्रक वाला एक्सीडेंट करके और अपना चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में ना किसी ने नंबर नोट किया ना कुछ, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैम देखिए, हाँ जी। जैसे अभी रोड्स पे कैमरे भी लगे होते हैं, तो ओके। पुलिस जो है खुद भी वहां पहुंच जाती है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। हमारी ओके। एआरवीज भी घूमती रहती हैं, बाइक्स पे भी आपने देखा होगा।
कि पुलिस जाती है, वो इसी चेकिंग में ही जाती है कि कहीं किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। उसके बाद अगर कुछ इन केस कोई जानकारी नहीं मिलती कि ट्रक के साथ हुआ है एक्सीडेंट या कार कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो उन केसेस में हमारा अनट्रेस व्हीकल रिपोर्ट जो है बनती है। उसके बाद आपको कंपनसेशन अब जो शुरू है गवर्नमेंट की साइड से, इन केस आपके घर में से कोई एक्सपायर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम चलाई है, जिसमें मैं आपके माध्यम से मैम बताना चाहती हूँ जी मैम। लोगों को कि आप जो जिस पुलिस स्टेशन में आपका केस है उन आईओ से बात कीजिए। उसके बाद आपका एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपके कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते, 1-2 डॉक्यूमेंट लिया जाता है आपसे, और उसमें कोई ओटीपी आपके पास नहीं आया। अगर इन फेक कोई कॉल आपके पास आती है एक्सीडेंट के बाद भी कि आप अपना ओटीपी दीजिए, तो ऐसा कोई ओटीपी नहीं लिया जाता है। ओके। और उसमें आपको जो इन फैटल केस में मैम आप उसमें 2 से ढाई लाख का मुआवजा दिया जाता है। और आपको कोई ग्रीवियस इंजर्ड जैसे आप हो जाते हो, उसमें आपके हाथ पैर सर में कुछ ऐसी चोट लग जाती है, आपका लंबा इलाज चलता है उसमें, तो 50,000 मुआवजा गवर्नमेंट की साइड से दिया जाता है। और ये हमको कंप्लेन या कुछ भी आपके ऑफिस में आना पड़ेगा, रोड सेफ्टी सेल में आना है? नहीं मैम, हाँ? इसमें जब आपका केस पूरा हो जाता है, आपकी हाँ। फाइल जो है कोर्ट में सबमिट हो जाती है, तो हमारे पास खुद भी इसकी रिपोर्ट आ जाती है। और अब हमने शुरू भी किया है मैम, लोगों को बुला बुला के उनके फॉर्म भी ओके। भरे जा रहे हैं। तो उसमें कम से कम 1-2 महीने का टाइम लग जाता है थोड़ा। तो उसके बाद हम खुद ही यहाँ से आपको कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे, और आपकी रिपोर्ट हम ही तैयार करके आगे मैडम ने भेजेंगे। कितना अच्छा बताया है कि अगर किसी का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो मुआवजा भी मिलता है। उसके लिए आपने नजदीकी के जी मैम, जो आपका हाँ, पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपकी एक्सीडेंट हुआ है? जी जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे आपको एफआईआर करानी ओके। पड़ेगी। उस एफआईआर के थ्रू ही आपको मुआवजा मिलेगा। ये बड़ी अहम जानकारी है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो भी पैसे मिलेंगे जी मैम, 50,000, जी मैम। 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर व्यक्ति ही दुनिया में नहीं रहेगा तो तो 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मैम का तो यही कहना है कि अगर आप रोड पे चलते हो, बड़े ही ध्यान से अपने वाहन को चलाएं। यूथ को क्या मैसेज देंगे मैम एंड में? खुद सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही अच्छा बताया है कि धुंध में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके लिए हमें रिफ्लेक्टर टेप लगानी चाहिए, चाहे आपका वाहन छोटा है चाहे बड़ा है। बताइए, जब तक हमारा यूथ किसी की हेल्प नहीं करेगा तब तक क्या होगा? कुछ भी नहीं है। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आप सड़क पर किसी भी घायल व्यक्ति को देखें, आप उसकी मदद के लिए जरूर आगे आए। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में रोशनी ला दे। सभी दर्शकों का और मैडम का विशेषकर से जिन्होंने इतना समय दिया, हमारे साथ बातचीत की, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।